जी जो कि उप सचिव के पद पर कार्यरत थे और साथ ही साथ पत्रकारिता आपका था और आप तखतपुर बिलासपुर से, तो आपसे निवेदन है कि आप भी सामाजिक गतिविधि के बारे में संक्षिप्त रूप में आप अपन उद्बोधन हमारे भी रखा। सम्माननीय श्री ध्रुव उपस्थित सभी सगा जनता और सेवा विभाग और समस्त श्री बुढ़ादेव की जय, बूढ़ी माई की जय। आज यहाँ आए के विशेष कारण यही रही से कि जो भैया बताई सभी तो ये जो रिजर्व सीट कहत ये गोड़ के का रिजर्व सीट है गोड़वाना में और धर्म का है गोड़ के बोला जानना है। ये सुख शांति फैलाने के लिए क्यों तत्पर रहने के लिए बता रहे थे, क्योंकि हम गोड़ हैं यहाँ पर सभी और गोड़ को देवदंड, राष्ट्रदंड और समाज दंड ये तीनों लगा है। इसलिए आज वो कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक या बोलिए तो स्वास्थ्य के रूप में पीड़ित हैं, क्योंकि हम अपने जो प्राकृतिक व्यवस्था है, जो हमारा धर्म था जिसको बोलते हैं परंपरा, परंपरा हमारा क्या है, जो जल जंगल जमीन है जिसको हम पूजा पाठ करते आते रहे हमेशा। टोटम व्यवस्था जानते हैं, गोत्र व्यवस्था के माध्यम से एक जीव जंतु पौधे को बचाना है, जो सेव करना है, वो किसका है, गोड़वाना का, गोड़ का। लेकिन आज उस गणतंत्र को छोड़ के हम किसमें फंसे हुए हैं, ब्राह्मण के लोकतंत्र में, कि उसके राजनीति के माध्यम से आज हम हमारे गोड़वाना में गोड़ के गढ़ में गाड़ा सियान और गोड़वाना में गोड़ के मारे यह दिखत का है वो जो रिजर्व सीट रही से मतलब कि गोड़ गोड़ी गोड़वाना जो अलग सीट रही से जिला आज संविधानिक भाषा में आप में भारत गैर न्यायिक के माध्यम से जान सकते। भारत गैर न्यायिक कहे क्योंकि यहाँ प्रकृति रूलिंग व्यवस्था है। अब आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी अब अभी ये बड़ा दे बूढ़ा दे वाले में फंसे। प्रकृति का कोई रूप नहीं है, सब जानते हैं, सब धर्म वाले कह रहे हैं, लेकिन हमारे ही लोग क्यों उसको रूप बना के उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या एक रूप दे रहे हैं प्रकृति को। जो बूढ़ा दे बड़ा दे के मध्य डाल रहे हैं, मैं उनको बीच में बताना चाहूँगा कि ये सब जितने हैं ये मानवकृत धर्म के अंतर्गत आते हैं और जो गोड़ का गोड़वाना का जो गोंडी ला है वो प्राकृतिक धर्म है, जिसमें हमको पेड़ पौधे जीव जंतुओं का रक्षा करना है, उसका उपभोग करना है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ लेना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 258 स्टेट को विलय किया गया था। विलय करने के बाद क्या सबको अनाथ ऐसी कर दिया गया था? नहीं, उसका एक स्टेट गवर्नमेंट बना था, जो भैया बोले ना कि एक स्टेट गवर्नमेंट बोल के, तो वही एक 258 को मिला के एक मालिक बनाया गया और उसी तरह से पूरे भारत में जो 565 रियासत बना, तो गोंडीस्तान, कोलिस्तान और भीलिस्तान बनना था। तो बना क्या, हिंदुस्तान को और गोंडीस्तान को मिला दिए और बना दिए भारत, जबकि है वो कोलिस्तान। कोल बोलते ना, गोड़ कोल भील इन्हीं के वंशज हैं पूरे भारत में। उस चीज को जो हमारा पारंपरिक व्यवस्था है उसको छोड़ के हम क्या है, जुडिशियल व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, ये जुडिशियल व्यवस्था है जिसके कारण हमको कार्ड दिया जाता है। उस कानून के तहत सत्ता का हस्तांतरण 1947 और ब्रिटिश इंडिया नागरिक के माध्यम से हम आज भी उस कार्ड धारक के रूप में है, जो विदेशी नागरिक कह के हमको बताता है। आप लोग ये गजट पेपर जानते हैं ना, जो भारत सरकार देता है, इस गजट पेपर में दिया है उस चीज के विषय में कि जितने भी लोग हैं कार्ड धारक वो सब क्या है, विदेशी नागरिक उस रूप में देखा जाएगा। क्योंकि हम अपना जो बताया ना नॉन जुडिशियल प्राकृतिक व्यवस्था को छोड़ दिए हैं, किसी का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी के पीछे जा रहे हैं। और आदिवासी जो बोल रहे हैं, आदिवासी बहुत समाज के लोग जिनको आदिवासी आदिम जाति का गणना कहा गया है, लेकिन उसमें भी मुखिया कौन है, हमारा गोड़। और जब तक गोड़ अपने प्रकृति रूलिंग को नहीं पाएगा, वो चाहे वो लाखों राजनीतिक पार्टी बना ले,
क्योंकि राजनीतिक पार्टी एक सामान्य सीट है जहाँ पर ST SC OBC को राजनीति करने के लिए आरक्षण प्राप्त है। क्योंकि आरक्षण भी इसलिए क्योंकि हम यहाँ के स्पेशल लोग हैं, रिजर्व जिसको बोलते हैं। तो हमारा केवल जाति बस रिजर्व नहीं है, हमारा स्थान भी रिजर्व है, हमारा एक एक पेड़ रिजर्व है। इसीलिए रिजर्व टाइगर रिजर्व बाकी बहुत सारी चीजें खुली हुई है, लेकिन गोंड को आज तक इसका ध्यान नहीं आया। बहुत लोग पढ़े IAS IPS किए, मैं सबको देखा, सबने मिला आप लोग के आशीर्वाद से और समझ पाया कि हम हैं नॉन जुडिशियल व्यवस्था वाले और जुडिशियल व्यवस्था में चल रहे हैं। नॉन जुडिशियल क्या है? हमारा ये समाज का, कि जैसे अभी किसी ने कहा तो उन्होंने तुरंत आके रिप्लाई किया कि नहीं, तुरंत का तुरंत। ये नहीं कि आज अर्जी की और 5 साल के बाद वो आएगा, ये नहीं है। वो जुडिशियल व्यवस्था में होता है कि आज जो चपरासी नहीं आए हैं, कोई अधिकारी नहीं आए हैं, तो काम बिगड़ जाए। इस व्यवस्था को आपको समझना होगा तभी गोंड, क्योंकि गोंडवाना गठबंधन पार्टी के धीरज सिंह मरकाम जी से जब वो जीवित थे तब मैं मिला था, उन्होंने मेरे को कहा था कि आप अच्छे पढ़े लिखे हो, बिलासपुर से भी हो, आप मिर्ची लगाइए और करोड़पति बनिए। तो मैंने कहा था कि गोंड का जमीन बिकता नहीं है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बिक जा रहा, कब्जा हो जा रहा है किसी भी कारण। आप मेरे को 1 डिसमिल जमीन दिलवा दीजिए, मैं आपका नतमस्तक हो जाऊंगा। क्योंकि 1951 में जब मांझी अंतर्राष्ट्रीय सरकार इसलिए क्योंकि गोंडवाना लैंड 1-2 टुकड़ा नहीं 5 टुकड़े थे उसके, अफ्रीका से लेके सब, उन टुकड़ों का एक उप महाद्वीप है कौन? भारत। इसलिए इसको एक राष्ट्र नहीं अनेक राष्ट्र को बनाया। और उस समय की पार्लियामेंट में 156 राष्ट्र के बीच में एक घोषणा कराया था, जिसको विशाल राम पदाम डोंगरिया बोलते हैं, या उसको समझ लीजिए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। उनके माध्यम से बताया गया था कि ये युगों युगों से गोंडवाना भूमि है भारत। उस चीज को लेके अंतर्राष्ट्रीय और समाजवाद को, एक समाज नहीं मतलब गोंड समाज ही नहीं, इसमें कई समाज को आदिवासी का रूप दिया गया था, आदिम जाति, तो उस समाजवाद को दिया गया। और इसको क्या किया, पहली बार जुडिशियल व्यवस्था में लिखा गया ना, तो भारत संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है। आप पढ़िएगा, कोई भारत संविधान पढ़ा होगा तो, कि भारत संविधान के प्रस्तावना में दिया गया समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र, जिसको आज कई बार संशोधन करके उसमें लोकतंत्र घुसा दे रहे हैं, समाजवादी घुसा दे रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्ष था उसको धर्मवादी बना दे रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही, लेकिन जब तक गोंड अगर अपना अंगूठा नहीं देगा, माई का लाल कोई नहीं है जो इस गोंडवाना के रूप को बदल सकेगा। लेकिन सब में कमजोरी है। मैं देख रहा हूँ शिक्षक हो चाहे पुलिस, कोई भी अधिकारी कर्मचारी के, मतलब जुडिशियल व्यवस्था से बंधे हुए कोई भी व्यक्ति, किसान जो प्रकृति पर निर्भर है, उसको नहीं बचा सकता, वो भले क्यों ना हमारा भाई है। ये समाजवाद मांझी सरकार कानून इसलिए आज तक लागू नहीं हुआ क्योंकि इसका एक रूल है कि अगर आप नौकरी करोगे तो भूमिजन नहीं कहलाओगे, आपके पास भूमि रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका जीविकोपार्जन का काम कहाँ चल रहा है? नौकरी में। और किसको मिलना है? जमीन को कौन करेगा? किसान। तब उस समय जब गोंड राजाओं ने अपना जमीन विलय किया था ना, तो कानून के बाद सबको 2.5 एकड़ 5 एकड़ ऐसी काश्तकारी के रूप में दिया गया था। 7 प्रकार का जमीन दिया गया था, उसको 7 प्रकार का उसी प्रकार ये जब व्यवस्था राजनीति का आया तो ये 7वां जो मौलिक अधिकार है जमीन का अधिकार, उसको नहीं दिया गया। आज मतलब कोई भी अधिकारी कर्मचारी मांग करता है उसको नहीं मिलता है, नजूल में काट के वो दे देते हैं, है ना, क्योंकि वो पटा देगा तो उसका हो जाएगा। इसलिए ग्राम वाले भी लोग कैसे थोड़ा गणित करते हैं, घुमाते हैं, और ताकि तुम पटा दोगे तुम हो जाओगे, इसलिए उसको घुमाता है। तो हम सबको समझना है गोंड को खास करके, बाकी तो छोड़। और बहुत सारा मैं जो हमारे गोंडवाना का जो दुर्दशा है उस चीज को मैंने लोगों के, अन्य गैर लोगों के जातियों के मुंह से सुना है कि क्या बोलते हैं। पहले गोंड राजा बोलते थे, आज गोंड गंवार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गढ़ किला राजनीति में घुस गए, गढ़ किला परगना महल को गंवा दिया है। एक अंगूठा देखिए, किले महाराज कहीं यहाँ आवाज के चलावे, मांझी सरकार जैसे है
बोला थे नेहरू जी ला, बल्कि जब तो जीते रहे थे कौन पटेल हम 1952 में प्रधानमंत्री चुनाव हो रही था, लेकिन फिर भी बोला मनोनीत प्रधानमंत्री बनाए गए थे मांझी सरकार के माध्यम से। और मांझी सरकार ये बार लड़े रही से यही बिलासपुर क्षेत्र से ही हमारे इसमें था कि जो 36 प्रकार के गुण हैं ना, कोई पोर्ट्रे कोई नेता ऐसे मत लिखो, केवल एक गुण वही मालिक है। उस चीज को उनके मरने के बाद खुलासा हुआ था। इसके बाद ही हमारा जीजीपी चाहे और बाकी सारी जो राजनीतिक पार्टियां बनी ना 93, 90, 93, 87 के बाद से वो बनना चालू हुए हैं, क्योंकि उस समय से ये हमारे जो नीति थी उस नीति को लोकसभा भंग होने के बाद विधानसभा में लाके पंचायती राज चालू कर दिया गया, और जो हमारा रिजर्व सीट था वो 70 था 5 साल में बढ़ते जा रहा है। तो मेरा यही गोंडवाना के गोंड राजाओं से मेरा निवेदन है कि ये गोंडी भाषा भी सीखना बहुत जरूरी है, और हमारे जो गोंडी नीति है उसको देना जरूरी है। अभी हम जो टी शर्ट पहने सब विदेशी है, आज हम बोलेंगे तो हम कार्ड दिखाना पड़ेगा कि मैं गोंड हूँ, मेरा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। पहले देख के जाना जाता था कि गोंड राजा है वो। तो इस विषय में आप लोग विचार करिएगा, और जो आपसी मतभेद है एक प्रकृति का नियम है, उस मतभेद को मत रखिए। आप कोई भी हो, मेरे भी परिवारों में ये सब होता आया, मैं देखा हूँ, इसलिए पत्रकारिता किया हूँ, तो मैं हर जगह जाके देखा हूँ। तो लड़ने से कुछ नहीं होगा। जैसे समाज का केस अब चला जाएगा थाना में और दोनों तरफ से पैसा लेगा, करेगा कुछ नहीं। आज 75 साल हो गया यार, आप चाह रहे 5 साल बोल के 75 साल हो गए, आपको कोई दिया अधिकार? एक घोड़े बस तो सवाल है ना, किसी और को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वही करता है, वही धरता है, वही भोगेगा भी। क्योंकि अभी जो 2024 में सामान्य अगर नागरिकता लागू होती है तो सबसे पहले हमारा ही गर्दन कटेगा गोंड का, क्योंकि उसी का जमीन है और वही आज तक मालिक बन के ध्यान नहीं दिया। वो कुछ भी किया, नशा में गुम था, चाहे किसी भी प्रकार में गुम था, वो तो नहीं मानेगा। प्रकृति जो आज आप देख रहे हैं क्लाइमेट, पहले तो क्या हुआ कोरोना, क्योंकि हम लोग शरीर से डरते नहीं ना, बर्फ से नहीं डरते हैं, यहाँ से वो दिमाग को, और हमारा दिमाग क्या है ये वोट, और हमारे यही डर है कि वो गुड़वाना खाना उखाड़ देख रहा है। और जब हम नहीं देंगे तो कोई माई का लाल नहीं, जब हमारा ये मुक्ति रहेगा। आप ब्रिटेन में देखे होंगे ऐसे करके वो है, देखें ब्रिटेन का वो समाजवाद इसी गोंडवाना लैंड को बताता है कि हम 5 खंड के हैं, 5 खंड 9 द्वीप बोलते हैं, तो 5 खंड गोंडवाना लैंड का है, 4 खंड अंगारा लैंड का है, 5 खंड 9 द्वीप बनकर। उसको और थोड़ा समझेंगे ना आप लोग, जब प्रकृति से कनेक्ट होंगे आप लोग, जुड़ेंगे, तो आपको ये सब का पता चलेगा कि हमें कितनी बुराइयां हम दूसरे को खोज रहे हैं। और इतना कहने के बाद छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगा बड़े भाइयों, लेकिन समझिएगा गुण हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं सब नौकरी छोड़ दिया, लात मार दिया, मैं समाजवाद में आया। जब इसको जाना तब ये गुण का कानून गुण नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा जी? ये आज यहाँ का मंत्री थोड़ी यहाँ का है, तो वो थोड़ी जानता है कि हमारा किसान का क्या व्यवस्था क्या हाल है। मैं देख रहा था बहुत सारा नहर है लेकिन पानी नहीं है, क्या मतलब कब दे रहा है? आपको मालिक हो आप, दुनिया को तो नहीं कहूँगा, लेकिन गुणवाना का मालिक गुण है। ये बात को आप लोग दिल से महसूस करिए और प्रकृति से जुड़िए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी एक प्रकृति का हूँ, आप सब में प्रकृति है, हर एक व्यक्ति में। इसीलिए उसको दिमाग से खेल के बोल दिया कि कण कण में भगवान है। फंस गए हम सब, ठीक बोला था गाय से देख के, वो आके चरण चुआ। गुरुदेव बोलूँगा तो थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन मैं इस चीज़ को महसूस किया हूँ ना, आत्मा रोता है। मेरे पिताजी यही बोल बोल के मर गए कि तू कलेक्टर बन जा, कलेक्टर बन जा, कलेक्टर बन जा, लेकिन मैं बोला क्या मतलब कर कि मैं अपने भाई को कानूनी रूप से अधिकार नहीं दिला सकता। अब इतना बोलूँगा तो भावुक हो जाऊँगा, इसलिए आप लोग समझिए, आप तो प्रकृति के बीज हैं, गुण अब कोई नहीं है। ठीक है, समझ श्री बुढ़ा देव की जय, बूढ़ी माई की जय। कागज दिए आपको? हाँ हाँ, वो जो लिखा था ना, हाँ वो थोड़ा वही डाटा
मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। हाँ हाँ धन्यवाद जगत जी, पोर्ते जी। आप समाज के संबंध में, समाज के प्रति जो है बहुत ही ओजस्वीपूर्ण, सारगर्भित सामाजिक रीति रिवाज, नियम कानून, गुण, समाज के गतिविधि के बारे में अवगत कराया। आप जो है रिजर्व सीट के बारे में विस्तार पूर्वक न बताया। गोंडी भाषा बोले पर विशेष रूप से बल दिया और साथ ही साथ जो है ये ब्राह्मणवाद के जो लोकतंत्र में फंस करके आज गोंडवाना जो है किस दिशा में जाते एक बारे में विस्तार से बताया। साथ ही साथ जो है आप जो है 2024 में जो सामान्य नागरिकता नियम जो लागू होते तो एमा हमारे गोंडवाना के काय क्षति होही एक बारे में भी विस्तार पूर्वक जो है आज जो है हमारे बीच अपन विचार रखा। आप ला बहुत बहुत सेवा जोहार, धन्यवाद। मैं हमारे बाल भद्रराज की ओर से और आगे के संचालन के लिए मैं हमारे परम सम्माननीय संचालक महोदय जी लसादा संचालक महोदय